और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीमों ने आज सुबह कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने बल्लीगंज स्थित कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर और बेहाला स्थित सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ये मामला सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा हुआ है और ये मामला कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच से संबंधित है। ईडी की टीम ने कुल 3 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है और इनमें से 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा बिस्वास से जुड़े हुए हैं, जबकि एक ठिकाना जॉय कामदार का है। शांतनु सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता है और हाल ही में उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर देखा गया था। उस समय कोलकाता पुलिस ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए ममता के मंच पर मौजूद थे। शांतनु सिन्हा को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कोयला घोटाले की जांच से संबंध में इस साल 28 मार्च को नोटिस जारी किया गया था और नोटिस के बाद ईडी ने इसी महीने 6 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया था। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था और इस बार केंद्रीय एजेंसी ने सीधे उनके घर पर छापा मारा है। और बता दें आपको, ये पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की लगातार कार्रवाई है और इसमें ईडी की टीमें आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। जहां आपको बता दें कि जहां पे कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर ये छापेमारी की गई है और इसी के साथ साथ यहां पर सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार के आवास पर भी छापेमारी की गई है। शांतनु सिन्हा जो ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके आवास पर यह छापेमारी की गई है। बता दें आपको कि 6 अप्रैल को पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब सीधे ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की है। ईडी की टीम लगातार पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की ये कार्रवाई आज सुबह से ही जारी है। बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक ये मामला सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा हुआ है और ये मामला कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच से संबंधित है। 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी लगातार ईडी ने की और उनमें से 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा बिस्वास से जुड़े हुए हैं, जबकि एक ठिकाना जॉय कामदार का है। इससे पहले भी आप और बता दें आपको, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद खास हैं ये शांतनु सिन्हा और अभी हाल ही में और बता दें आपको, कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है और बता रहे हैं कि शांतनु सिन्हा बिस्वास के ठिकाने पर छापेमारी की गई है, साथ ही साथ ये सनराइज एंटरप्राइज के जो जॉय कामदार हैं उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। किस तरह का ये मामला है, पूरी तफसील बताएं। साइना, देखिए, ये जो मामला है ये अचानक से शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर ईडी नहीं पहुंची है। पिछले कई दिनों से जो यहाँ पे एक आर्थिक अनियमितता की आरोप था, उसके चलते ईडी का एक रेड जारी चल रहा था और उसी के चलते जो जमीन की जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी और निजी जमीन को हस्तगत करना और उसके ऊपर अवैध निर्माण करना, ये था मूल आरोप। इसमें पहले ये जो जय कामदार है और सोना पप्पू, कस्बा के जो सोना पप्पू है, सोना पप्पू के खिलाफ आरोप है कि वो ये सब जमीन जो है, ये जमीन जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के काम में सोना पप्पू पहले काम करते थे उस पे, और पीछे फिर उसके ऊपर जो निर्माण की जो कंस्ट्रक्शन की जो काम था वो ये सन एंटरप्राइजेस के जो ग्रुप के जो डायरेक्टर है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स है जॉय कामदार, वो काम करते थे। और इनके बीच में इसमें अगर आप किसी की जमीन कब्जा करते हैं
तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? जब इस बारे पे जांच की बात पहुंची, तब जाके ये आरोप है कि कोलकाता पुलिस का जो इन्फ्लुएंशियल जो ऑफिसर्स हैं, शांतनु सिन्हा विश्वास जो डिप्टी कमिश्नर है, पहले कालीघाट थाने के ओसी रह चुके हैं, और वो उनका काफी इन चीजों से लिंक है। वो इस उनकी ये जो पुलिस की नजर में ये सारी बात नहीं आती थी, या फिर पुलिस कार्रवाई नहीं होता था, इसका एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि शांतनु सिन्हा विश्वास इस सारे विषय पर पर्दा डालने का काम करते थे। शांतनु सिन्हा विश्वास कौन है? देखिए, शांतनु सिन्हा विश्वास, अगर आप तस्वीर देखें, शांतनु सिन्हा विश्वास के एक्टिविटीज देखें, पहले तो वो कालीघाट थाने के ओसी थे। कहा जाता है कि कालीघाट थाने के ओसी के दौरान, ये विपक्ष बीजेपी का भी आरोप है कि कालीघाट थाने का ओसी जब वो थे, तभी के दौरान ममता बनर्जी के साथ उनका गहरा रिश्ता है, और वो रिश्ता जब ममता बनर्जी पावर पर आई तब वो और भी मजबूत हुआ। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि मार्च को जब धरना दिए थे एसआईआर के अगेंस्ट में, वहां पर भी शांतनु सिन्हा विश्वास को काफी समय तक स्टेज में देखा गया था, उनसे बातचीत करते हुए। एक तरह से शांतनु सिन्हा विश्वास ममता बनर्जी की क्लोज मानी जाती है। अब इन दो घरों पे आज रेड हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो जय कामदार है, सोना पप्पू है, शांतनु सिन्हा विश्वास है, यहां तक के 2 दिन पहले जो देवाशीष कुमार यानी रासबिहारी के जो टीएमसी है, उनके घर में जो छापामारी हुआ, उसके साथ भी ये कनेक्टेड है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मीराज शाह के घर में छापामारी हुआ, उस कुमार शाह जो और एक तृणमूल के जो यूनियन लीडर है, सबके साथ ये सारी बातें जुड़ी हुई है, ऐसा मानना है। आगे देगा कि ईडी अपने जांच के जरिए इसको कितना एस्टेब्लिश कर पाती है। जी सौरभ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के जो बेहद करीबी लोग हैं, उन पर जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं और ये घोटालों की बातें सामने आ रही हैं, उनकी सरपरस्ती में इस तरह के काम लगातार वो करते रहे, और ये बातें कहीं हद तक छुपी हुई थी जो अब निकलकर सामने आ रही हैं। क्या राजनीतिक मंजरनामा, और कुछ ही दिनों बाद अब देख रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक मंजरनामा इसमें कुछ तरह से बदलता हुआ नजर आएगा आपको, या चुनाव पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कोरप्शंस को लेकर बंगाल की जनता में एक आक्रोश है, और कहीं ना कहीं जाके बंगाल की जनता ये भी कह रही है कि जितने सालों से इतने सारे घोटालों का जांच हो रहा है, लेकिन उसका अंतिम जो पड़ाव होता है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन जब जब इन सारे जगह पर आज से ये रेड शुरू हुआ है, और ये जो कनेक्शंस की बातें कहा जा रहा है, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, अगर वो सारी बातें आगे चलकर सच मालूम सच सच प्रूफ होता है, तो कहीं ना कहीं जाके जनता के मन में जो बातें हैं वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये बात तय है कि ये जो मामला है, ये जो जमीन हड़पने का मामला है और उस पर जो अवैध निर्माण करने का मामला है, इस सारे मामले में ये इस बात देखा जा रहा है कि हर कड़ी के पास पहुंच रही है ईडी, और हर एक पॉइंट के साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। पहले आप अगर एक जमीन आप कब्जा करते हैं तो कौन कब्जा करेगा? कहा जा रहा है कि ये सोना पप्पू वो काम करता था, क्योंकि ये एक तरफ से एक गुण है जिसके पास से आर्म्स भी बरामद किया है रेड की दौरान ईडी के ऑफिसर्स ने। और फिर जमीन आप देंगे कहाँ? जमीन आप देंगे प्रोमोटर्स को, जो है जय कामदार। ये जो सारे बीच में दो लिंक आता है कि जमीन का म्यूटेशन कैसे होगा। आपको तो लोकल कॉर्पोरेशन बॉडी, जो सिविक बॉडी है, वहां से इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिंक में देवाशीष कुमार का नाम आता है, जो रासबिहारी के टीएमसी विधायक है। और पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की? तो इस पॉइंट में शांतनु सिन्हा विश्वास का नाम आता है। ये घोटालों की पूरी एक चेन है जिसका पर्दाफाश करने के लिए लगातार ईडी जो है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।